नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आजकल हम लोग गीता का अध्ययन कर रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है। वो तो अर्जुन ने सारी दुनिया पर बहुत बड़ी कृपा की कि अपने हथियार डाल दिए और ये गीता का जो उपदेश है श्री कृष्ण द्वारा हमें भी सुनने को मिल गया। ना वह हथियार डालते और ना समर्पण करते कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, और ना रथ के जाके पीछे बैठते कहते कि भाई मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो क्या हमें यह गीता सुनने को मिलती। इसके लिए हमें अर्जुन का बहुत बड़ा उपकार मानना चाहिए कि इस ब्रह्मांड पर सृष्टि पर उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया कि श्री कृष्ण भगवान के उपदेश सुनने को मिले। तो गीता के श्लोकों का अध्ययन करते करते आज हम गीता के अध्याय 8 के 18वें श्लोक पर पहुंच गए हैं। तो श्री कृष्ण भगवान इसमें अर्जुन को साफ बताते हैं, वही जो ब्रह्मा का एक दिन कितने युग के बराबर होता है और कितने फिर दिन होता है तो इस सृष्टि की शुरुआत होती है, और रात है तो सृष्टि में प्रलय आ जाती है, तब रात होने पर प्रलय हो जाती है। तो वही श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि अव्यक्ता दव्यक्त्य सर्वा प्रभन्त्य रागमे रात्यागमे प्लयन्ते तत्रैवायक्त संग के। कहते हैं कि जब उनका एक दिन होता है तो यह सृष्टि शुरू होती है, सृष्टि बनती है, और जब उनकी रात्रि होती है तो इस सृष्टि का अंत हो जाता है, प्रलय आ जाती है। मतलब जो अनावृत्ति है, मतलब बार बार आना जाना ये सब नहीं होता, और आवृत्ति में इस पृथ्वी पर आना जाना लगा रहता है। जो दिन और रात ये सब ब्रह्मा के 1000 चतुर्युग के बराबर होते हैं। दिन में सृष्टि शुरू हो जाती है जो 1000 चतुर्युग तक एक दिन में चलती है उनकी, और जो एक रात है वो 1000 चतुर्युग की अवधि का होता है। यह उनका समय है। दिन मौसम सब बदलते हैं, समय भी आता जाता रहता है, लेकिन जो योगी है इस बात को तत्व से जानते हैं कि भैया ये सृष्टि हमेशा रहने वाली नहीं है, ये जीवन हमेशा रहने वाला नहीं है। यहाँ तो जाना आना लगा है, मृत्यु होगी, जन्म होगा, कितनी योनियों में आदमी को भटकना पड़ेगा, कितनी बार आएंगे जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि जो ब्रह्मा का एक दिन है वह हजारों युगों का है, और जो रात है वह हजारों युग की है, और यह सृष्टि शुरू में अव्यक्त से बाद में व्यक्त बनती है। पहले तो सृष्टि नहीं थी, जब ब्रह्मा जी का दिन होता तब ना सृष्टि शुरू होती है। तो इस तरह से वो पहले अव्यक्त थी, दिखाई नहीं देती थी, लेकिन बाद में वह व्यक्त हो जाती है। रात को प्रकृति का प्रलय होता है। रात जब ब्रह्मा जी की रात होती है तो उस समय प्रलय हो जाता है। वह अव्यक्त मतलब दिखाई नहीं थी, सृष्टि अदृश्य हो जाती है। अव्यक्त बुद्धि के साथ दुनिया में हम आ जाते हैं, क्योंकि जो ये अव्यक्त थी, जो सृष्टि अव्यक्त हो गई, और हम आ जाते हैं। फिर रात होती है और दुनिया समाप्त हो जाती है, यानी कि इस दुनिया में प्रलय हो जाता है। इस तरह से आना जाना लगा रहता है, और हम ब्रह्मा में ही लीन हो जाते हैं। जब प्रलय होती है तो सब ब्रह्मा से आए थे, उन्होंने सृष्टि बनाई थी, और फिर हम उन्हीं में समा जाते हैं। जब प्रलय हो जाती है तो उन्हीं में हम समा जाते हैं। तो कहना जो ज्ञानी लोग हैं वे इस बात को समझते हैं, इसीलिए वे भगवान में ही ध्यान रखते हैं, और कई कई जन्म तक तपस्या करके सिद्ध योगी हो जाते हैं और भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। फिर उनका इस पृथ्वी पर आना जाना बंद हो जाता है। तो आप लोग भी जान गए होंगे कि ब्रह्मा जी का एक दिन हजारों युगों का होता है। जब दिन होता है तो सृष्टि बनती है, और जब रात होती है उनकी तो सृष्टि का
प्रलय हो जाता है, ये सृष्टि समाप्त हो जाती है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।